गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th का जो चैप्टर आपको मैथमेटिक्स का है पढ़ाने चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रीवियस वीडियो में दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित कुछ सूत्र पढ़ाए थे और क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ाए थे, चतुर्थांश क्या है इसके बारे में। अब आपसे जैसे पूछ देता है कि अक्षों के बीच की दूरी ज्ञात करना हो, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन का दे एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो एक्स अक्ष से जो दूरी होता है वह दूरी कैसे लिखा जाता है, वह कोटि का मान होता है। किसका मान होता है? कोटि होता है। मात्रक लिखेंगे, जो दी गई कोटि का जो मान होगा वह एक्स अक्ष से दूरी होगा। अब वही का दे वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी तो किसका मान होगा? ये भुज होगा। किसका होगा? भुज, मात्रक होगा। जैसे इक्वेशन का दे 5 का मान 4 का एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से दूरी बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन में 5 का मान 4 एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से दूरी पूछा है तो पॉइंट दे दिया, पहले लिख लेंगे 5 का मान 4। इसमें बताइए भुज कौन है? 5 है। 5 भुज है। आप कोटि कौन है? 4। ठीक है ना जी। यानी भुज कितना है? 5 है। कोटि कौन है? 4 है। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछा है, एक्स अक्ष से दूरी तो किसका मान लिखेंगे? कोटि वाला लिखेंगे ना, यानी 4 मात्रक हो गया। और वही कह दे अगर वाई अक्ष से दूरी पूछा है तो किसका मान लिखोगे? 5, अर्थात भुज का मान होगा। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह का पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया होगा, ठीक है ना जी। देखिए उसी तरह अगर एक और क्वेश्चन बता देता है 3/5 कामा 0 हो का वाई अक्ष से दूरी बताइए। वाई अक्ष से सॉल्यूशन करोगे, जो दी गई पॉइंट है 3/5 का मान 0, वाई अक्ष से दूरी पूछा। किससे? दूरी। तो वाई अक्ष से दूरी लिखोगे तो एक्स का ही ना मान लिखा जाएगा। जब देखो वाई का पूछेगा तो एक्स का मान लिखिएगा, अगर एक्स अक्ष का पूछता है तो कोटि का मान लिखेंगे। तो वाई अक्ष की दूरी कितना हो जाएगा? 3/5 मात्रा। कहता है कि दी गई बिंदु को, निम्न बिंदु को चतुर्थांश में प्रदर्शित कीजिए। 9th में आपने पढ़ा होगा निम्न बिंदुओं को राजीव प्रकाशन की किताबों में कुछ क्वेश्चन दे देता है, दिया भी है कि निम्न बिंदुओं को चतुर्थांश में प्रदर्शित कीजिए। वही मनोहरे किताबों में और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में चतुर्थांश में प्रदर्शित करने के लिए नहीं देता है। जैसे क्वेश्चन कहा है -3 4 का मान 5 2 का मान 3 6 का मान -5 3 का मान 2 को चतुर्थांश में प्रदर्शित कीजिए। किसमें प्रदर्शित कीजिए? सॉल्यूशन करोगे। चतुर्थांश में प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर की होना आवश्यक होता है। ग्राफ पेपर नहीं है तो इस तरह का आप एक एक्स डैश होगा, एक्स और एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश एक्सिस होगा, ये वाई और वाई डैश एक्सिस लिखेंगे और दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहेंगे? वो कहेंगे। इसमें अधिकतम
देखिए पॉइंट लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 इधर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 इसमें बताइए -4, 5 किस क्वाड्रेंट में है? ये दोनों मान लीजिए एक इस तरह बदल दिए माइनस। तो ये बताओ किस चतुर्थांश में है? माइनस प्लस द्वितीय में होता है, किस में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो x पर कितना बढ़ेंगे? -4। अब y पर कितना बढ़ोगे? तो इस तरह इसको स्केल से खींच लेंगे, सीधा इस तरह का डॉटेड लाइन होना चाहिए, या ये है, ये हो जाएगा -4, 5 हो जाएगा, ये -4, 5। उसके बाद 2, 3 है, तो x पर कितना बढ़ोगे? 2। अब y पर कितना बढ़ेंगे? 3 होगा। ये b का क्वाड्रेंट होगा 2, 3। अब बताइए 6, 5 ये किस क्वाड्रेंट में होता है? चतुर्थांश में। प्लस माइनस दिया है, तो x पर कितना बढ़ोगे? 6। अब y पर कितना बढ़ोगे? 5। स्केल से आप सीधा लाइन खींचें, इसको से लिखोगे इसका क्वाड्रेंट 6, -5। और लास्ट वाला किस चतुर्थांश में दिया है? तृतीय। माइनस x पर कितना बढ़ोगे? माइनस, और y पर कितना बढ़ोगे? -3, -2। ये हो जाएगा चतुर्थांश। तो चतुर्थांश में प्रदर्शित करने के लिए पूछा जाए तो ये चतुर्थांश में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब एक पूछता है कि लीनियर अर्थात संरेख बिंदु किसे कहते हैं? संरेख क्या है? संरेख बिंदु क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं? संरेख बिंदु किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? एक लाइन पर स्थित, एक रेखा पर स्थित एक से अधिक बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह ए है और ए बी है, ए भी रेखाखंड है, इस पर स्थित सी भी रेखाखंड है और ए डी भी रेखाखंड है, यानी ए पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, बी पॉइंट सभी एक रेखाखंड पर स्थित है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। तो संरेख बिंदु की परिभाषा क्या होती है? एक रेखाखंड पर स्थित सभी बिंदुओं को, सभी संरेख बिंदु कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। अगर इसको प्रूफ करने के लिए दे दे, अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया, इसका कोऑर्डिनेट, इसका सबका दिया हो, तो कह दे कि सिद्ध कीजिए कि संरेख है। तो इस संरेख के लिए याद रखे रहना, ए बी की जो बीच की दूरी होना चाहिए वह ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी, इन तीनों के योगफल का मान, ए बी के जितना मान होगा दूरी, उतना दूरी ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी, इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इधर का LHS की जितनी वैल्यू होनी चाहिए उतनी ही क्या होनी चाहिए? RHS की वैल्यू होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन संरेख पर भी दे देता है। जैसे क्या दे, एक बिंदु का दे, सिद्ध कीजिए कि बिंदु दी गई जो बिंदु है वह संरेख है। जैसे वह संरेख के लिए प्रूफ करने के लिए दे देता है कि यह बिंदु संरेख है कि नहीं है, ठीक है ना। इस पर
आधारित कुछ क्वेश्चन देता है। संरेख बिंदु चलिए अपने पास से लिखते हैं। सिद्ध कीजिए बिंदु 3,5 4,6 तथा 2,7 संरेख है या नहीं। संरेख है या नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। ये ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। ये 3,5 है, 4,6 है और 2,7 है। तो पहले आप क्या कीजिए, ए से सी तक की बीच की दूरी निकाल लीजिए। उसके बाद बी से सी तक की, दोनों को जोड़ने के बाद ए सी की भी बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। तो आपने बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या पढ़ा है, ए बी इक्वल टू सूत्र पढ़ाए थे x1 माइनस x2। तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 1। ये सूत्र आपको पढ़ाया है ना, d बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। उसी सूत्र पर इसको सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो 3 में से 4 गया, कितना हो गया -1 का वर्ग 1 होगा। 5 में से 6 गया -1, 1 का वर्ग 1, ये हो जाएगा रूट में 2। बी से सी, बी सी इक्वल टू रूट में लिखोगे x1 माइनस x2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया, 2 का वर्ग कितना होगा 4। 6 में से -1 का वर्ग 1, 4 कितना होगा 5, यूनिट आ जाएगा। अब ए से सी तक लिखा दी, ए सी की वैल्यू तो ये x1 होगा, ये y1, ये x2 होगा, ये y2। तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1, 5 माइनस 2 7 है ना, 7 का क्या लिखा जाएगा, ये होगा 3 में से 2 गया, 1 का वर्ग 1 और एक कितना लिखोगे 7 में से 5 गया, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 1 5। अब यहाँ पर देखिए जो AC की वैल्यू है वह क्या लिख, यानी रूल ए निकालना चाहिए कि AC इक्वल टू AB आप प्लस क्या होना चाहिए BC के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो आप AC बराबर कितना दिया रूट में 5, AB की वैल्यू कितना दिया है रूट में 2 और BC की वैल्यू कितना दिया रूट में 5। आई बताइए बराबर आ रहा है, नॉट इक्वल टू, ठीक है ना जी। LHS इक्वल टू नॉट RHS। अतः लिख लेना दी गई बिंदु संरेख नहीं। अगर बराबर आ जाता तो ये क्या होता है संरेख होता है, ठीक है ना जी। इस पर आधारित क्वेश्चन देता है। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, जैसे ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और कह दे यहाँ पर a cos थीटा है और यहाँ पे 0 a sin थीटा हो, और कह दे इसकी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये देखो x1 बराबर a cos थीटा हो जाएगा और y1 बराबर 0, x2 बराबर 0, y2 बराबर a sin थीटा। y2 बराबर क्या होगा, तो आपने सूत्र क्या पढ़ा है, d बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर
और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान भरिए x1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 के स्थान पर 0, y2 बराबर a sin थीटा का होल स्क्वायर। वर्ग करोगे तो इसमें से घटाओगे, एक cos थीटा में से 0 गया तो एक cos थीटा होगा, वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और 0 में से घटाओगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, a sin थीटा होगा, a sin थीटा का वर्ग a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो d कॉमन क्या दिखाई दे रहा है इसमें, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, इसका मान 1 होता है। कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ाया जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, और a स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, 1, यही यूनिट। और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती है। इसका वर्गमूल तो प्लस माइनस में नहीं होता, तो केवल प्लस लेंगे माइनस नहीं लेंगे। इसी पर आधारित क्वेश्चन आप में एक्सरसाइज फर्स्ट में दिया है, दूरी पर आधारित क्वेश्चन और अक्षों की बीच की दूरी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इस पर आधारित क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिए हो, आप सेल्फ लगाएंगे। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।